भाई हमारी पहली राइड जो है वो इसकी है। ये बस हमने ली है यहाँ पे। ये पूरा जो वेगिस एरिया है इसका हमें टूर कराएगी और ये स्विस पास में इंक्लूड भी नहीं है। तो ये स्विस पास में इंक्लूड नहीं है। इसकी टिकट मुझे पड़ी है 9 फ्रैंक एडल्ट और 3 फ्रैंक बच्चे के लिए। तो हम जैसे 4 लोग हैं तो लगभग हम चारों का 30 फ्रैंक हो गया। तो स्विस पास भी अगर मेरे पास होता तो इसमें डिस्काउंट नहीं है। इस एरिया में स्विस पास में हर जगह डिस्काउंट नहीं मिलता। स्विस पास जो है वो जो चीज़ें उसमें फ्री होंगी वो मैं आपको साथ में बताता चला जाऊँगा। तो ये 45 मिनट की राइड है इसकी और ये जो पूरा एरिया है 45 मिनट में ये पूरा हमें घुमा करके वापस यहीं हमारे अपार्टमेंट के पास ड्रॉप कर देंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया हमें बाहर निकलने के बाद। ये है वेगिस लिडो बस जिसका हम लोगों ने अभी टूर लिया है। देखने में कुछ ऐसी है और टूर लेने के बाद हम वापस अपने स्टेशन पे आ गए हैं। ये इस विलेज का सेंटर है बेसिकली। जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं ना ये विलेज है वेगिस विलेज और ये वेगिस स्क्वायर के नाम से ये जगह है। इसमें आप सामने देखेंगे कोस्ट होटल वेगिस ये होटल है और इस टूर में बहुत सारे होटल थे आगे भी, बट ये जो एरिया है ये इसका सेंटर है। यहाँ पे बोट स्टेशन है, यहाँ से बोट स्टार्ट होती है जहाँ पे भी आपको कहीं घूमने के लिए जाना है। और ये जो लिडो बस है ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है। अगर आपको यहाँ पे घूमने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है सामने तो ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है और ये रेस्टोरेंट है। आगे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। तो एरिया नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो ये जो है रिकमेंड करूँगा मैं कि अगर कोई घूमता है तो वो रुके ल्यूसन में, लेकिन यहाँ पे घूमने के लिए आए। बहुत अच्छी जगह है और उसका जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे वो ये लगी है कि स्विस पास आप ले लो। स्विस पास लेने के बाद जैसे आप ल्यूसन में रुकोगे तो वहाँ से ये याच और बोट जो चलती है ल्यूसन से वो यहाँ पे आती है। इन्होंने उसका बताया 23 स्विस फ्रैंक बोट का। तो स्विस पास पे वो फ्री भी हो सकती है, हो सकता है फ्री हो, क्योंकि अभी मेरे पास स्विस पास नहीं है तो इसलिए मैं बता नहीं सकता। अदरवाइज़ 50% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही। तो आप जो है ल्यूसन से यहाँ पे आओ और यहाँ से घूम करके फिर आप जो है वापस जा सकते हैं। मैंने जो पॉइंट बताया था ना कि लोकेशन वाइज इस अपार्टमेंट को बहुत अच्छी रैंकिंग मिली हुई है, तो इस विलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी लोकेशन पे है जो अपार्टमेंट है हमारा जिसमें हम रुके हुए हैं। तो इसलिए वो 9.8 जो उसको रेटिंग मिली है इस एरिया की लोकेशन के अकॉर्डिंग दी गई है, ल्यूसन की नहीं। बाकी ये बहुत पीसफुल एरिया है और घूमने के लिए तो खैर नो डाउट अगर आप छुट्टियाँ बिताना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा एरिया है। कहते हैं कि यूरोप में जो है ना रात का कोई ऐसा कल्चर नहीं है, नाइट कल्चर। यहाँ पे लोग आराम से 7-8 बजे तक सब जो है बंद हो जाता है। तो रात को कैसा रहता है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। भाई ये ट्रैकिंग रूट है यहाँ का, ये इन्होंने दिखाया है।
ये यहाँ पे अगर आप यहाँ का करते हैं ट्रैकिंग तो यहाँ 20 मिनट का है, यहाँ 35 मिनट का है। और ये विट्स नाव है 1 घंटा 10 मिनट का। तो ये यहाँ पे लिखा है इसका टेबल, कहाँ से कहाँ तक आप जा सकते हो। तो इस एरिया से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो। और ये यहाँ पे बाइक है, साइकिल है। साइकिल अगर आप यहाँ से लेनी है आपको, ये डाइट टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन बाइसिकली बाइक्स एंड स्कूटर कैन बी हायर्ड फ्रॉम द टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी ये यहाँ से सामने से आप ले सकते हो। और ये तो आपका है ही बोट स्टेशन, तो सब कुछ यहीं पे है। गुलाब का साइज़ देखो भाई आप, ये कितने बड़े साइज़ का गुलाब है। ये डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। भाई वेगिस में हमारा दूसरा दिन है, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि booking.com पे इस जगह की लोकेशन जो है ल्यूसेंट डाली गई थी, लेकिन लकीली ये लोकेशन हमें मिल गई है, हमें पता नहीं था। और ये बहुत अच्छी लोकेशन है। तो उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं लकीली आपको मिल जाती हैं। अगर हम ल्यूसेंट में रुकते मेन, तो वहाँ पे होटल का बजट जो है वो डबल है। यानी अगर आपको 10,000 का यहाँ पे मिल जाएगा रूम, तो वहाँ पे 20,000 का मिलेगा। और 2.5 टाइम्स भी है और ऑक्यूपाइड है बहुत ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि टूरिस्टिक एरिया है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है इस वक्त। और वहाँ से बाय बस बाय बोट आप यहाँ पे आ सकते हो, बाय टैक्सी आ सकते हो। लेकिन स्विस पास अगर आप लोगे तो मेरा तो सजेशन यही है कि स्विस पास में आपका बोट, बस, ट्राम, ये सब कुछ फ्री होता है। स्विस पास आपने ले लिया, पीस ऑफ माइंड, और आप यहाँ आओ, 40 से 45 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाते हो। ये वेगिस विलेज है ल्यूसेंट के पास में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी जगह है। और ये हमारी आइटनरी में नहीं थी, ये लकीली हम यहाँ पे पहुँच गए। तो एक तो चीज़ ये थी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई वहाँ पे इंक्वायरी सेंटर नहीं था। तो हुआ क्या है कि इन्होंने सारी इंक्वायरी जो है वो ऐप के अंदर डाली हुई है, लेकिन ऐप में हमारा लोकेशन जो है वो नहीं ले पाया किसी वजह से। तो वो सिर्फ आपको ये तो दिखा रहा था कि आप ऐसे ऐसे पहुँचोगे, लेकिन ये नहीं दिखा रहा था कहाँ से चेंज करोगे। और उसमें जो है आपको प्लेटफॉर्म नंबर भी उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहे थे। तो एक दिन लगता है चीज़ों को समझने में। तो ये तो था कि भाई आप जब यहाँ पे उतरोगे तो डे 1 तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होनी है, फिर आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं, जगह का आइडिया हो जाता है, बाकी सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो आप जो है SBB ऐप इनका डाल लीजिए। SBB ऐप में आप अपनी जर्नी डालिए, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो वो आपको दिखाएगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म नंबर से ये ट्रेन इस टाइम पे लेनी है, फिर वहाँ से बस कहाँ से लेनी है, कहाँ से मिलेगी, कहाँ से चेंज करना है। अगर उस पर रिज़र्वेशन है तो वो भी दिखाएगा, रिज़र्वेशन नहीं है तो वो भी दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें स्विस ऐप में हैं, इसलिए इन्होंने कोई इंक्वायरी सेंटर नहीं बनाया। सिर्फ यहाँ पहला वेगिस में हमें ये टूरिस्ट सेंटर मिला है, और आज हमने ख़रीदा है स्विस पास, क्योंकि परसों रात में हम आए थे, उस वक्त ख़रीदने का कोई लॉजिक नहीं था। कल हमें यहीं पे रुकना था, कहीं जाना नहीं था, तो कल का कोई लॉजिक नहीं था। तो हमने आज ये मेरे लेफ़्ट साइड में टूरिस्ट सेंटर है, इससे स्विस पास ख़रीदा है। अब हमारे लिए सब कुछ फ्री है। तो अब हम जाएंगे बोट से ल्यूसेंट, और आज का हमारा टूर है स्टांस का। तो ल्यूसेंट से हम जाएंगे स्टांस, और स्टांस से एक छोटी सी मोनो ट्रेन है, वो ले करके हम जाएंगे केबल कार तक, जो कि स्विट्ज़रलैंड की पहली ओपन केबल कार है। और उसमें बैठ करके फिर हम स्टांस जो वो आपका माउंटेन है उसके ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाएंगे। ये बोट आ गई है जिससे हमें ल्यूसेंट जाना है, और आज हमारा पहला एक्सपीरियंस होगा इस बोट के सफ़र का। स्विस पास हमने इसके आने से पहले ले लिया था, और उसमें ये फ्री है। तो जितनी चीज़ें स्विस पास में फ्री होंगी वो मैं आपको सब बताता रहूँगा। बहुत ठंडी हवा चल रही है, और नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं, मगर हवा भी बहुत ठंडी है। मैं आपको इस बोट का अंदर से टूर भी दूंगा। तो इस तरीके के ये देखिए आप यहाँ के नज़ारे हैं।
यहाँ से हम आगे जाते हैं तो ये लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हो ये अंदर जाने का गेट है और ये कुछ ऐसा है अंदर का नज़ारा। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप भी छोटा सा बनाया हुआ है और सिटिंग एरिया दिया हुआ है और घूमते हुए आप ऐसे जा सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दो होते हैं, तो जो फर्स्ट क्लास है वो ऊपर है। नीचे का जितना भी एरिया देख रहे हो आप ये सेकंड क्लास है और यहाँ पे ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ हम चढ़ के जाते हैं वो फिर आप फर्स्ट क्लास में पहुँच जाएंगे ऊपर का। तो कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता है, बट प्राइस का बहुत डिफरेंस हो जाता है स्विस पास में। इस बोट से पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, अगर आप पीछे बैठ के सफ़र करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। देखिए सामने सीढ़ियाँ जा रही हैं, इससे ऊपर जाएंगे आप तो ये ऊपर फर्स्ट क्लास में पहुँच जाएंगे। बहुत ठंडी हवा चल रही है। हम लोगों ने इस ट्रिप में एक गलती कर दी है, हमें गर्म कपड़े हम लोग नहीं लाए हैं। हम सोच रहे थे जून का महीना है तो नॉर्मल मौसम मिलेगा और अगर कहीं हिल्स पे जाएंगे तो उसके लिए हम लोगों ने इनर डाल लिए थे। बट अगर आप इनर पहन करके घूमोगे तो जहाँ पे धूप होती है वहाँ पे आपको गर्मी लगेगी, और अगर आप फेरी में सफ़र कर रहे हो या हिल्स के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ आपको ठंडा मिलेगा। तो इसलिए जून का महीना भले ही है, ये गर्मी हमारे यहाँ इंडिया में हो रही है, यहाँ पे मौसम ठंडा है। यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है, लोग बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी नेचर के हैं, हेल्प करते हैं। सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, आपको जानते हो या ना जानते हो, आपको या तो हाथ से ऐसे विश करेंगे या फिर हेलो ज़रूर बोलेंगे, स्माइल ज़रूर देंगे। आप कहीं भी किसी भी रोड पे जा रहे हो, किसी गली में जा रहे हो, अभी तक जितने भी लोग मिले हैं सब हमें विश करते हैं। कल हम लीडो बस में बैठे हुए थे तो जितनी जगह से गुजरी तो अगर कोई रेस्टोरेंट में भी बैठा हुआ है ना, उसने हेलो किया, हमें हेलो। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे यहाँ की। और सबसे अच्छी बात ये आप किसी से कुछ पूछिए, कितना भी ज़रूरी काम कर रहा हो, वो कहीं भी जा रहा हो, इवन कार स्टार्ट कर चुका है तब भी अगर आपने उससे कुछ पूछ लिया तो वो आपको पूरा गाइड करेगा और बताएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो स्टाफ है, जैसे ये बोट का स्टाफ है, वहाँ पे टिकट चेकर था, टिकट सेंटर पे जो स्टाफ था जहाँ से हमने स्विस पास ख़रीदा, वो लोग बहुत ही इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि टूरिस्ट को इतना ये लोग एंटरटेन कर रहे हैं। ये नेक्स्ट स्टॉप है जहाँ पे ये रुकी है और वो सामने पार्क नज़र आ रहा है। हमारा जहाँ पे स्टे है उससे काफ़ी दूर है ये जगह, और वो सामने देखो स्विमिंग कर रहे हैं, दोनों एजिड हैं। भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इस ठंडे पानी में, हमें तो हवा ही इतनी ठंडी लग रही है और वो दोनों जो है पानी के अंदर हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स का बहुत कल्चर है, सभी लोग ना या तो आपको कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, ये सब आपको पूरा दिन करता हुआ कोई ना कोई मिलेगा। जो भी जिसको भी जैसे टाइम मिलता होगा वैसे करते होंगे। ये बच्चों को लिया है इन्होंने यहाँ से, या तो इनका स्कूल है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टॉप पे जाएंगे, या फिर ये कोई टूर वगैरह है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होती। देखेंगे आप बच्चे ना, उन्होंने जो भी पहना हुआ है उसी में है। सामने ये ल्यूसन ट्रेन स्टेशन दिख रहा है, ल्यूसन में हम पहुँच गए हैं। और ये इसके जो आप राइट साइड में देख रहे हो पूरा सिटी, ये ल्यूसन सिटी है। और एक यहाँ पे बहुत ही हिस्टोरिकल पुल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम ल्यूसन घूमेंगे। तो यहाँ से इसी रोड से हम अपना वेगिस गए थे, वो सामने शायद ये वहाँ पे पार्क करेंगे स्टेशन की साइड में, और वहाँ से उतर के हम ट्रेन से फिर स्टांस आगे जाएंगे। हम लोग ट्रेन में आ गए हैं। बोट से हम जब उतरे थे तो उसके बाद ट्रैफिक था, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। और स्टेशन पर आकर के हमने अपना प्लेटफॉर्म देखा, क्योंकि 4-5 मिनट थे सिर्फ ट्रेन में, तो यहाँ से 3-4-5 मिनट में आप आसानी से ट्रेन पकड़ लेते हो। बट वो इतना डिस्टेंस नहीं है, मतलब इतना टाइम नहीं है दोनों चीज़ों के बीच में कि मैं उसमें वीडियो बना पाता।
स्टांस जाने की हमें ये ट्रेन मिल गई, इल्यूजन टू स्टांस। ये देख ही रहे हो आप, यहाँ पे डिस्प्ले पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और स्विस ट्रेन अंदर से कुछ इस टाइप की दिख रही है। स्टांसर हॉर्न स्टेशन था ये, जिस पर हम उतरे हैं। ये इस साइड में स्टेशन है, ये आप देख रहे हो। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आगे हमें जो ट्रेन है, फेनिकुलर ट्रेन आई थिंक उसको बोलते हैं, वो इस साइड से मिलेगी, तो हम उसी साइड जा रहे हैं। ये जगह भी बहुत अच्छी है। जब आप किसी जगह पे खुद मौजूद होते हो ना, और आँखों से आप उसको देखते हो, उस मौसम को फ़ील करते हो, उस माहौल को फ़ील करते हो, उसकी कुछ अलग बात होती है। तो जो मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, वो कुछ अलग ही बात है उसकी। और मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहा हूँ कि वही फीलिंग जो है मैं आपको दे पाऊँ। हम लोग धीरे धीरे फेनिकुलर स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ की ये गलियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसी लगती हैं। बड़ा मज़ा आता है इस टाइप से वॉकिंग टूर घूमते हुए। हालांकि वॉकिंग टूर में अगर कमेंट्री ना हो तो इतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आपके लिए कमेंट्री भी कर रहा हूँ। अगर आप सही तरीके से स्विस टूर प्लान करें ना अपना, तो काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। इसमें एक टिप देना चाहूँगा मैं आपको, वो ये है कि जब आप इंडिया से आएँ तो रोमिंग एक्टिवेट करा के आएँ। मैंने अभी तक जितने भी सफ़र किए हैं उसमें मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितना मैं रोमिंग एक्टिवेट करा के इंडिया से आता हूँ वो मुझे सस्ती पड़ती है। मैं अलग अलग जगह पे गया हूँ, जब मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, सिम की प्राइस पूछता हूँ, उनके कॉल चार्जेस देखता हूँ, उनका डेटा का चार्जेस देखता हूँ, उसकी सारी कैलकुलेशन करते हैं, तो जितना मैं रोमिंग एक्टिवेट करके अपने पूरे ट्रिप का आता हूँ उससे डबल ट्रिपल प्राइस उसका बैठ जाता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको टर्की का। जब मैं टर्की पहुँचा था तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे मैंने पूछा तो सिम 1100 लीरा में मिल रहा था। तो उस टाइम जो टर्किश लीरा है वो 4 रुपये इंडियन करेंसी से उसका एक्सचेंज रेट था। तो 4400 रुपये में मुझे सिम, कॉल कुछ नहीं मिल रही थी, और आई थिंक 500 GB डेटा मिल रहा था। ये देखिए हम स्टेशन पे आ गए हैं। उसका डेटा जो है 1 GB मिल रहा था, या शायद 500 MB था। तो बहुत महंगा था। स्टेशन की खूबसूरती देखिए आप। मैं उसकी फ़ोन की बात को अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि वो एक अलग टिप हो गई। हाँ, बस मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप रोमिंग एक्टिवेट करा के आते हो तो वो सस्ती पड़ती है। जो मेरे बिल आते हैं ना, उनमें जितनी मैं कॉल्स, जैसे मुझे 100 कॉल्स पर डे मिलती हैं, तो उसको देखता हूँ तो वो सारा अमाउंट लगा के भेजते हैं, तो अच्छा खासा बड़ा बिल होता है। बट मैं उसके लिए सिर्फ 3000 रुपये पे करके आता हूँ। 10 दिन मेरी रोमिंग चलती है इंटरनेशनल। आपको बैंक के मैसेज आएँ, इंडिया से कॉल आए, आपको करनी हो, लोकल कॉल करनी हो, सब कुछ उसमें आसानी से हो जाता है। ये एक पुराने टाइम का स्टेशन है, देखने से आपको लग ही रहा होगा। देखिए ये वुडन का काम हुआ है इसमें, या फिर इन लोगों ने इसको इसी तरीके से डिज़ाइन को रखा है जैसे पुराने टाइम में रहा होगा। तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर इसका वुडन का है। हम लोग क्यू में हैं, थोड़ा सा यहाँ से पता नहीं आपको नज़र नहीं आएगा, पीछे हैं। थोड़ा मैं आगे जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि ये जो ट्रैक है ये स्लोप में है। तो मैं ये सारा स्लोप का जो सफ़र है अपना, और ऊपर जहाँ पे हम जा रहे हैं ट्राम से भी हम जहाँ पे जाएंगे, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। भाई वीडियो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की जर्नी दिखाऊंगा, इस ट्रेन का सफ़र और ऊपर जो ट्राम है उसका भी सफ़र। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें।